एक मच्छर आदमी की जान ले सकता है। जी हाँ, मैं डेंगू की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, डेंगू एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि अगर ये पैंडेमिक का रूप धारण कर ले तो बहुत नुकसान कर सकती है। उदाहरण के तौर पर 1998 में डेंगू 56 देशों में फैल गया था, जिससे 1.2 लोगों को इसने संक्रमित कर दिया था। बारिश के सीजन में अ, और बारिश के सीजन के तुरंत बाद जब वातावरण का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर रहता है, तो ये बीमारी अधिक फैलती है। आइए डेंगू, क्योंकि हमारे देश में भी बहुत सी जगह कहीं कहीं हो रहा है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डेंगू फैलता है ऑर्थोपॉड या हेक्सापॉड यानी 6 टांगों वाले प्राणी से। वो है मच्छर या टिक्स। मच्छर आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक एनाफ्लिस, फीमेल मॉस्किटो काटता है तो मलेरिया हो जाता है। क्यूलिक्स दूसरे टाइप का होता है जिससे फाइलेरिया हो जाता है। तीसरा है एडीज या विक्टर मॉस्किटो, जिससे डेंगू फीवर होता है। डेंगू फीवर के साथ ये जिका वायरस या चिकनगुनिया भी पैदा करता है। तो ये हो गए मच्छरों के बारे में। अब देखिए, इन तीनों प्रकार के मच्छरों को थोड़ा बहुत साधारणतः जानना भी ज़रूरी है। जब ये तीनों बैठी हुई पोजीशन में रहती हैं तो आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं। जो एनाफिस मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, वो जब बैठा रहेगा तो उसका देखेंगे आप कि उसका सिर का पोर्शन थोड़ा-सा धरातल पे से थोड़ा नीचे रहेगा और जो उसकी बॉडी है वो थोड़ी ऊँची रहेगी। और जो क्यूलिक्स है वो धरातल से पैरेलल होगी उसकी बॉडी। हेड भी उसी ऊंचाई पर होगा और बॉडी भी उसी ऊंचाई पर होगी, पैरेलल, समतल, समांतर। और जो एडीज यानी विक्टर मॉस्किटो होगा डेंगू का, वो ज़मीन से चिपक कर थोड़ा बहुत बैठता है। और उसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, क्योंकि उसके शरीर में एक सफ़ेद लाइन होती है, शरीर में भी और टांगों में भी। तो ये हो गई रफली, मैंने आपको आइडिया बता दिया मच्छर के बारे में। तो ये जो डेंगू फीवर है एक वायरस होता है। ये वायरस तो आप जानते हैं, कोई भी वायरस से का इलाज तो होता नहीं है, तो डॉक्टर अंदाज से ही अधिकांशतः इलाज करते हैं। तो इसलिए इसको बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा जागरूक होना और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी बीमारी का भी, इसके इलाज का भी बहुत गारंटेड इलाज इसका भी नहीं है। तो इसलिए जो वायरस होते हैं, डेंगू के भी 4 प्रकार के वायरस होते हैं। इसी प्रकार से डेंगू भी 4 प्रकार का होता है। तो ये मैंने आपको रफली आइडिया बता दिया। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि डेंगू क्या चीज़ है। देखो, डेंगू एक वायरस है जो मनुष्य से संक्रमित करता है। सिर्फ मनुष्य को संक्रमित करता है, जानवरों को नहीं। और एक बार अगर संक्रमित मनुष्य को मच्छर ने काट दिया तो वो फिर बाकी जगह फैलते रहता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 8 से 10 दिन तक। 10 दिन के अंदर मच्छर के काटने के बाद मनुष्य में वो, बीमार में वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, और जिससे कि ये बीमारी फैलती जाती है। मैंने आपको कहा था कि 26 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड से ऊपर जब वातावरण का टेम्परेचर रहता है, और बारिश के दौरान या बारिश के बाद, क्योंकि बारिश के बाद तक क्या होता है कि उसके जो अंडे होते हैं, उसके अंडे, उसके लार्वा, उसके प्यूपा, वो तब तक बड़े एडल्ट मॉस्किटो बन जाते हैं। तो इसलिए ये मनुष्य को जब काटेगा तो मनुष्य को काटने के बाद 5 दिन तक इसकी बॉडी में वो पैदा होते हैं, वो वायरस। और उसके बाद वो जहाँ जहाँ जिसको काटेगा वो उसको डेंगू होने के चांसेस सर्तिया हो जाते हैं। तो अब डेंगू के प्रकार क्या हैं? मैंने कहा आपको 4 प्रकार के तो इसके वायरस हैं। उसी प्रकार से डेंगू भी जो है वो 2-3 प्रकार का होता है। एक में सिर्फ आपको बुखार आएगा, दूसरे में हेमरेज भी होना शुरू हो जाएगा। हेमरेज मतलब बॉडी से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। तीसरे में शॉक्स भी हो सकता है, यानी आदमी बेहोश भी हो सकता है। तो ये 3 प्रकार के इसके मुख्य पहचान है। ठंड के साथ बुखार आना, उसके अलावा ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग आपकी स्किन से हो सकती है, नाक से हो सकती है, एपिस्टैक्सिस से हो सकता है, हेमोपेटेसिस हो सकता है, मुँह से खून आ सकता है, मेलिना हो सकता है। तो ये इसकी प्रकार है। तीसरे में क्या है, ये बेहोश कर देता है। तो जब बेहोश कर देता है तो फिर पल्स मिलना भी मुश्किल होता है। फिर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि ब्लड प्रेशर भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा कहने का अर्थ ये है कि सबसे, अब इसका जब एक बार हो जाता है
तो इलाज से पहले इसका डायग्नोसिस। देखिए, डायग्नोसिस में मैंने आपको बता दिया, पहले बुखार आएगा, बुखार होगा, उसके साथ सर्दी होगी, थोड़ी बहुत बेहोशी भी हो सकती है, और तीनों प्रकार से तीन ही चीज़ें भी हो सकती हैं, बुखार भी है, ब्लीडिंग भी हो रहा है, बेहोशी भी आ रही है। तो वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वो है। तो इमीडिएटली इसमें साथ में पेट दर्द भी हो सकता है, इंटेस्टिनल कॉलिक भी हो सकता है, तो और आपके त्वचा में छाले भी हो सकते हैं। तो इसके मुख्य पहचान है। अब इसकी जो बीमारी है उसकी 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में बुखार आएगा, दूसरी स्टेज में ब्लीडिंग हो सकती है, तीसरी स्टेज में आदमी बेहोश हो सकता है। जब बेहोश हो जाता है आदमी तो उस समय फिर पल्स भी मिलना शायद मुश्किल होगा और ब्लड प्रेशर भी उसका मिलना मुश्किल होगा। ये एक लेमन्स लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसका इलाज देखिए, मैंने आपको कहा ये वायरस है, तो इसका कोई एंटीबायोटिक ऐसा फिक्स है नहीं। इसमें बेड रेस्ट लेना है, उसके बाद पैरासिटामोल टैबलेट लेनी है और फ्लूइड लेना है। फ्लूइड भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेनी है, बट नॉर्मली जितना टॉलरेबली जितना आप पचा सकते हैं उतना फ्लूइड लेना है, और ओआरएस का इसमें इस्तेमाल करना है, और इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेना बहुत आवश्यक है। और अधिकांशतः बीमार को अस्पताल में भर्ती ही करना पड़ता है, क्योंकि इसमें फिर वो इंट्रावेनस फ्लूइड देगा, रिंगर लैक्टेट देगा, डॉक्टर अपने हिसाब से फिर उसका इलाज करेगा। तो लिहाजा ये बीमारी बहुत सीरियस है, इसको बहुत लाइटली लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे बचने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बचने का तरीका यह है कि आपको मच्छरों से बचना है, तो मच्छरों से बचना है तो घर में सारी जालियाँ होनी चाहिए। बाहर कहीं कोई फालतू जगह पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो प्लास्टिक के कंटेनर में हो, बाल्टी में हो, या गमलों में हो, या कहीं टूटे हुए बोतलों में हो। कहीं भी इलाके में आपके घर के चारों तरफ पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर वो नालियों में भी पानी इकट्ठा है तो आपको नाली को कवर रखना चाहिए। जनरली आपकी जो नाली है वो जनरली कवर रहनी चाहिए। तो ये हो गया इनसे बचने का तरीका। दूसरा, मैंने कहा कि इसकी 4 स्टेज होती हैं। पहला स्टेज में अंडा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर लार्वा होता है, और लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर उसके बाद एडल्ट मॉस्किटो बन जाता है। तो इन चारों स्टेजों में बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? या तो आप स्प्रे करवाइए, नहीं तो आप फॉगिंग करवाइए, और जो आप स्प्रे करते हैं तो मलाथियन, पैराथ्रम, ये स्प्रे करना पड़ता है। 1 लीटर पानी में करीब 1 औंस के तरफ के बराबर मैलाथियन या पैराथ्रम डालना पड़ता है, उससे स्प्रे किया जाता है। या फिर आप फॉगिंग करवाइए, या फिर डीटीएच या एससीएच से आप, या पेरिस ग्रीन, या इस प्रकार के जो पाउडर्स होते हैं वो पाउडर छिड़कवाइए। तो इस प्रकार से आपने अपने वातावरण को बिल्कुल मॉस्किटो से फ्री रखना है। मतलब, और एक आती है, मशीन आती है जिससे इलेक्ट्रिक करंट लगता है, उसको आप उससे बांध भी सकते हैं अंदर, जब बाई चांस आ भी गए हों आपके। या फिर आप बॉडी में रिपेलेंट लगा सकते हैं जिससे मच्छर दूर भागते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मच्छरों से बचना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप डेंगू के बारे में जानना, उस डॉक्टरों की तरह नॉलेज गेन करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप मच्छरों से बच जाएंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं ये अब इसको और सीरियसली इसलिए बोल रहा हूँ कि कल ही एक एसजीपीजीआई में हमारे एक बहुत ही विद्वान डॉक्टर नवीन पांडे जी की डेथ हो गई। देखिए, अब पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में उनको बचाया नहीं जा सका, क्योंकि हेमरेज इतना हो गया था